प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता में लौटने के लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। प्रदेश से जुड़े ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जिसको लेकर एचएनएन के संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष करण माहरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। नमस्कार। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में तमाम तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिल रहा है ये प्रश्न है। पहले की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने ये नियम बनाया था कि जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आएगा वो कम से कम 10 दिन उसको रहना होगा। उससे फ़ायदा होता था होटलियर्स को, फ़ायदा होता था होम स्टेज़ को, छोटे छोटे ढाबे और दुकानदारों को और टैक्सी के मालिकों को। आज वो कुछ भी नहीं है। आदमी यूपी से सुबह चल रहा है तड़के, शाम को बद्रीनाथ पहुंच रहा है, दर्शन कर रहा है, वापस जा रहा है, सुबह वापस घर पहुंच जा रहा है। तो जो लोगों ने यहाँ पैसा लगाया है उनका क्या होगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे लिए आस्था का प्रश्न तो है, हमारे इष्ट हैं, लेकिन वो हमारी रोजी रोटी भी है। वो हमारी माँ के रूप में हमको पालने का काम भी करते हैं। और नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, लेकिन उससे उत्तराखंड को क्या मिल रहा है ये भी सोचने वाली बात है। पिछले बार इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए, अव्यवस्था के कारण कई लोग बिना दर्शन के वापस गए, उनको पड़ाव में उनका पैसा खर्च हो गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति से ये संख्या से कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तब है जब लोग यहाँ से खुश होके जाएं, अपने घरों में जाके तारीफ़ करेंगे उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, तो आगे को उससे वर्षों तक हमको लाभ होगा। लेकिन जो एक बार नाराज़ होकर यहाँ से जाएगा वो वापस दोबारा कभी नहीं आएगा और लोगों से भी कहेगा वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका दीर्घकालिक नुकसान उत्तराखंड को होगा। तो ये सोचनीय प्रश्न है और सरकारों को इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था हो, गाड़ी की पार्किंग प्रॉपर हो, कोई उनको परेशान ना करे, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो ये इस समय बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण भी है। सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से हमने पहले से ही एक बदलाव किया है कि 1 महीने पहले शुरुआती दौर में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, उस पर पूरी तरह रोक रहेगी। देखिए, पिछले बार भी कहा था और हमने तो ये देखा, वीआईपी दर्शन तो छोड़िए, जब आपदा आई केदारनाथ में मंत्री जी अपने परिवार के संग पहुंच गए हेलीकॉप्टर लेके। जहां फंसे हुए यात्रियों को निकालने की बात थी, वहां मंत्री अपने परिवार को लेके दर्शन कराने पहुंचे। तो ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है और हमको भरोसा नहीं है। मदरसों पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई के बाद अब जिस तरह से मदरसे सील किए गए हैं, फंडिंग की जांच की बात की जा रही है। सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, आप उस किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं? देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय लोगों के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो ये टाइम क्यों चुना? दूसरा, शिक्षा के उन्नयन की अगर आपकी नीयत है तो केवल मदरसे क्यों? पूरे शिक्षण संस्थानों में ये चीज़ होनी चाहिए जो अवैध है। और जो मदरसे के कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके कई वर्षों से फाइलें पड़ी, वो सैंक्शन होकर नहीं आ रही, तो ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके पास पूरी फाइलें पड़ी और उन्होंने अभी तक उनको सैंक्शन नहीं दी। तो ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को ये भी बताना चाहिए शिक्षा के उन्नयन के लिए कर क्या रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बना रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, शौचालय होने चाहिए। आपके खुद के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। कई स्कूल ऐसे जहां अभी तक शौचालय नहीं है। जब पेयजल ही नहीं है, पानी का कनेक्शन ही नहीं है, तो शौचालय में पानी कहाँ से आ रहा होगा? तो ये सोचनीय प्रश्न है। आपको शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि हर चीज़ में वोटों की नीयत से आप कार्रवाई करें। और लोग इसलिए कि अपने विकास को ना देखें, गंदी सड़कों का ना देखें, टूटी फूटी भरी हुई गंदगी से भरी हुई नालियों का ना देखें, बेरोज़गार बच्चों को घर में ना देखें, इस चीज़ से उनका ध्यान भटकाने के लिए, या अंकिता भंडारी टाइप के जो मामले हैं इन पर ध्यान ना दें, भर्ती घोटालों में ध्यान ना दें, इसलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को किसी ना किसी बहाने से सेट करना चाहती है। कभी लैंड जिहाद, लव जिहाद, कभी मदरसे। इससे बाहर कब निकलेगी सरकार? सरकार को लोकहित में कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस समय दुर्भाग्य है इस देश में और प्रदेश में, इस समय जो है हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर कोई देखने को तैयार नहीं है। और ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है कि इस बहाने से लोग सारी कमियों को भूल जाएं और उनको वोट करें। अभी हाल ही में जिस तरह से फंडिंग का मामला है, इसी बीच एक राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का भी बयान आया है कि न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। अब जो अन्य राजनीतिक दल हैं, आपके ऊपर भी उनको आरोप लगाया कि लगातार जो है उनको डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस के नाम पर। देखिए, हम पे आरोप लगाने का क्या? हमने तो हमेशा राष्ट्र हित में कार्य किया। हमने नागरिकों को नागरिक समझा। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण नहीं किया। उन्होंने जो अधिकार दिए जाने थे दिए गए। उन्होंने, कांग्रेस ने जो काम किए, वो जो
मजलूम था, पिछड़ा हुआ था, उसको आगे लाने की कोशिश की। और चाहे उसमें SC ST के लिए कुछ कानून बनाए गए, माइनॉरिटी के लिए कानून बनाए गए, तो पूरे देश के जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दिक्कत में थे, जो परेशानी में थे, उनको आगे लाने की कोशिश कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने कभी राष्ट्र का हित नहीं किया अपने वोटों के चक्कर में। लेकिन बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करती है, हर काम से, हर बयान से, और उसका लाभ देश को, पार्टी को हो सकता है लेकिन देश को नहीं हो सकता। संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और करती रहेगी। नई नियुक्ति पत्र जो अभी आपने नई नियुक्तियाँ की उसके पत्र वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर जो है लोग आरोप लगा रहे हैं, आप ही के पार्टी के भी लोग जो है तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, इन चीज़ों में कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है और वी विल सॉल्व इट। अच्छा भाई, एक आखिरी मेरा प्रश्न है कि 2027 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के लिए भी। कैसे कांग्रेस तैयार है? देखिए, हम अपने जो भी एक राजनीतिक पार्टी को करना होता है, इस समय हम अपने कुटुंब कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा है, कुटुंब कांग्रेस शुरू हो चुका है और इस समय हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने पूरे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों की ट्रेनिंग 2 दिन की है, जिसमें खुद सचिन राव साहब आए थे और अब हम इसको जिला स्तर पर लेके जा रहे हैं और मंडलम और ब्लॉक स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। 27 कांग्रेस बुरी तरीके से बीजेपी को पटकने वाली है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस बार पटकने वाली है बीजेपी को 2027 के चुनाव में, और इस बार कांग्रेस वापसी करेगी। उनके तरह तरह के कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNI न्यूज़।